प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मैं ही सबको तत्व ज्ञान देने आया हूँ और मैं वो सबसे पहले का परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मैं ही। और मेरी उम्र पूछते हो तो मैं बताता हूँ मेरी उम्र क्या है, सुनो। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। असंख्य योग पर ले गए, पर ले हो लिए तब से हम ज्यों के त्यों हैं, जैसे आज हैं। क्या बताते हैं? कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि ये वैष्णव जो परंपरा के साधक होते हैं, शिव जी के उपासक हैं। और क्या बताते परमात्मा के अरबों तो ब्रह्मा मर गया, 49 करोड़ कन्हैया ये विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। मेरी तो एक पल भी नहीं गई है मेरे जीवन की, अर्थात अविनाशी परमात्मा हूं मैं। कोटक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं, क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। ना बूढ़ा ना बालक, मेरा यूं शरीर ले जो तुझे दिखाई देता है। मैं ना कभी जन्म होता है, ना कभी मैं मरता हूँ। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कह करके महिमा गाई है। युवा कबीर, युवा माने जवान समर्थ। जैसे मनुष्य शरीर में जवान व्यक्ति सब कार्य मनुष्य लेवल के करने में समर्थ होता है, बालक और बूढ़ा सभी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को समर्थता के आधार पर युवा कबीर की उपाधि दी गई है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा यू छोटा सा बालक और बात घनी बनावे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो गोरखनाथ जी उस त्रिशूल के ऊपर बैठ के ऐसे सिद्धि से उठ कर नो का नो आलती पालथी मारे, आसन पद्म ला रखा था, और नो के नो उठ के और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर साहब से कहा कि यदि तूने गोरखनाथ से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मेरे इक्वलेंट बैठ के, मेरे बराबर बैठ के बात कर। कबीर परमेश्वर ने कहा, नाथ जी आपका और हमारा केवल गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का ही वायदा था, वचन था। ये ड्रामेबाजी तो बाजीगर दिखाया करें, ये संतों के काम नहीं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास बातें बातें हैं, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति भक्ति की है तो आओ मेरे बराबर बैठो, नहीं तो चर्चा करना व्यर्थ है, तुम हार गए। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर वो नहीं माना। परमेश्वर कबीर देव ने क्या किया कि अपनी जेब में एक कुकड़ी डाल रखी थी। कुकड़ी एक धागे की चरखे पर काटा करते, पहले चरखे पर काटते थे, उसकी एक रील बन जाती थी, उसने कुकड़ी कहा करते। वो धागे की, कच्चे धागे की रील जेब में डाल रखी थी, जो उनके पास कपड़ा बुनने के लिए आती थी। और वहां उसका एक सिरा पकड़कर उस धागे का ऐसे आकाश में फेंक दी मालिक ने, ऐसे वह ऐसे अनबंडल होकर उधड़ कर सारी, और धागा सीधा खड़ा हो गया 150 फुट जमीन से लेकर आसमान का अंतिम छोर 150 फुट की ऊंचाई पर अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से उठे और वहां से आकाश में जाकर उस सबसे ऊपर वाले धागे के सिरे पर जाकर बैठ के
और कहा गोरखनाथ जी आ जा, यहां बैठकर बातें करेंगे। अब ये बात नहीं है कि गोरखनाथ जी नहीं उड़ सकते थे, हाँ वो भी जा सकते थे, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी सिद्धि विफल होगी। जैसे चुंबक के सामने ये घड़ी है, इस घड़ी में लोहे की स्टील की वो लगी है नीडल सुई, और ये घूम रही है, और जहां चुंबक इसके पास इतनी दूरी से भी आ जाएगा ना, अच्छा हैवी चुंबक इतनी दूर से जाम कर देगा इसको, ये चल नहीं सकती। और पहले ये चल रही थी, इसमें सिद्धि थी, कारीगरों ने इसको सिद्ध करके तैयार कर दिया था, चल रही थी, लेकिन चुंबक के सामने वो फेल होगी। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति के सामने वो सारी सिद्धि दरिद्राई रहेगी। और त्रिशूल से ऊपर उठना चाहा था, जमीन पाके ऐसे गिरा नो गदड़ जैसी, जान गया। अब गोरखनाथ भी समझ गया तू तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब समझदार थे, विद्वान पुरुष थे, साधक थे, नेक नीति थी गोरखनाथ में, लेकिन यह थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिले पाछपन सारी स्वाभाविक बनी जाता है। इस जीव की बड़ी कमजोरी है यार। और परमात्मा यही आट हटाने के लिए, यही दुर्बुद्धि हमारे से समाप्त करने के लिए रह रह कर ज्ञान कराते हैं। जीव की कोई औकात नहीं है, ये 2 दिन का ढमढमा अपना भक्ति कर लो भाई। क्या बताते हैं कि सुख देना 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। एक सुखदेव जैसे ऋषि भी आज वो ऋषि बने, पहले कहते हैं वो भी गधा बना था, पजावे पे खर बना। और तेरी क्या बुनियाद नादान, अपना भक्ति का मार्ग पकड़ दे, इन बकवाद छोड़ के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ। समझदार था, जान गया। जैसे आपने देखा ना, कई बार पहले पहलवान गुला करते तो समझदार होता था, वो अपने जरा सा भी उसकी कमर लग जाती ना, थोड़ा सा हिस्सा भी, तो मान लेता था मैं हार गया, तू जीत गया। और एक आधा होता था निकम्मा सा, वो कति दे तड़ुआ का मान्या करता, ये 6 रुपये टिकले फिर भी नो कई का फिर आ जा। तो ऐसे तो बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनसे तो बातें चर्चा करना भी अनजान ही पड़ा होता है। और जो समझदार होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि तेरे काबू से बाहर है, क्यों खाम का सिर फड़वाया। तो ऐसे उस गोरखनाथ के समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, यानी तेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर आज आदमी नहीं था, आज कोई साधक नहीं था, क्योंकि सिद्धों में गोरख बड़ा। तो कहा प्रभु नीचे आ जाओ, आ जाओ मालिक, आपसे 2 बात करूंगा। नीचे आगे भगवान आका भाई बोल। और फिर मन में खरपतवार रह गया कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठे, गुरु बना दे, एक और परीक्षा ले ले। एक सिद्धि और थी उसके पास, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। और ऐसी 24 सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि गुप्त छिपाई, एक सिद्धि 5 तत्व नीरम, एक सिद्धि जो बजर से ईरम। तो गोरखनाथ के पास एक हल्दी की गांठ और थी, एक सिद्धि और थी, वो दूसरा रूप बना लेता था। गोरखनाथ जी ने कहा कि एक मैं आपकी परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल वो भी कसर काट ले, चल मेरे साथ। कहा कि ये साथ में गंगा बह रही है, यहाँ किनारे चलो। कबीर साहब भी, गोरखनाथ भी, रोज साहब, वो दर्शक भी वहां पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इसमें गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मुझे ढूंढ देना। परमात्मा बोले बलका का काम बलका, बच्चों की दिमाग बच्चों वाले चले, अकेले यो भी काम कर ले। तो उसने ऐसे छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो मछली बन गई गोरखनाथ जी। परमात्मा ने वो पकड़ कर मछली और बाहर बैठा दी और गोरखनाथ बना दिए किनारे पर बैठा के। गोरखनाथ जी ने जान लिया भाई भी हो, अब कसर नहीं रही, क्योंकि वो केवल इन्हीं बातों से मानना था कि मुझे सिद्धि में हरा दे कोई, ज्ञान चर्चा तो पाछे सुनो फिर। तब परमात्मा ने उसको कहा गोरखनाथ ये साधना ठीक नहीं तेरी, ये तो तुम काल ने तुम्हें बैटरी चार्ज, तेरी प्रयत्न तेरी परिश्रम से तुझे चार्ज कर रखा है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये तेरी आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि, ये गुप्त छुपन वाली सिद्धि, तो 2 दिन के ढमढमा भाई।
जैसे आपने देखा होगा चमास्यों में वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं, बिल से बाहर निकल आती हैं, उसमें कुछ पंखों वाली भी होती है, और वो पंखों वाली चींटियां उन दूसरी चींटियों की प्रधान होती हैं। वो उन्हें भगवान मानती हैं, ये तो आकाश में उड़ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। और वो क्या करती हैं, आजकल चमासों के दिनों में, वर्षा के दिनों में बल्लभ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं वो चींटी, पंखों वाली चींटी है। 2 घंटे में उनकी पंख टूट जाए, वह चींटी की चींटी हो जाती है। वो पंख टूट जाती है उनकी और वो चींटी की चींटी रह जाती है जैसी थी। तो ऐसे ही ये सिद्धि प्राप्त कर आकाश में उड़ जाते हैं, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ये कुछ दिनों में ये पंख टूट जाएंगे, ये जीव के जीव हो जाएंगे, अर्थात ये अपनी पुण्य कमाई समाप्त करके 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। तब गोरखनाथ जी को समझाया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम मेरे बच्चे हो। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, हे भगवान आप कौन हो, कहां से आए हो? तो क्या बताते हैं, अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। मेरे विषय में ना तेरा ब्रह्मा जानता ना विष्णु ना शिव, मुझे बड़ी भूत समझे ये सारे। नो कही वैसे ही कोई सिद्ध साध होगा, किसी लोक तो आया होगा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को एक ब्रह्मांड का विज्ञान नहीं पूरा, ये कौन कितना के आया है, ये सत्कर मान लेना, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये तो परमात्मा आते हैं तब अपना विस्तार विस्तृत एक ज्ञान सुनाते हैं, तब ये जीव उस परमेश्वर पर आकर्षित होता है, इन औरों से मन हट जाता है। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जंगल में डेरा। काशी नगर वहां जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। हे भगवान 5 तत्व का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। वो सत्य जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चामल होना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि न तो मेरी कोई माँ है और न ही मैं किसी माँ के गर्भ में, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बन दिखलाया और काशी नगर जल कमल पर डेरा, मैं वहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। मुझ मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं ना कोई मेरा मात पिता है, और मैं इब जुलाहे का पुत्र कहलाता हूं। दुनिया मेरा मजाक बना रही है, मुझे मेरा हंसी करती है, और ये समझ नहीं पाते नादान मुझे। कहते हैं सत स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है प्रभु का, कबीर देव वेदों में जिसका वर्णन है, वही मेरा वास्तविक नाम है। मैं वही नाम और वही परमात्मा आज आया हुआ हूं। अधर द्वीप, वहां गगन गुफा में, अधर द्वीप ऊपर के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं, वहां एक भंवर गुफा है। तहां निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलक निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। जिसको तुम ज्योत स्वरूपी भगवान कहते हो, जो ब्रह्म जिसकी तुम साधना करते हो, ये तुम्हारा 21 ब्रह्मांड का मालिक भी मेरी पूजा करता है। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 64 में कहा कि अर्जुन तुझे एक गुप्त से भी गुप्त भेद बताता हूं, कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति हो तत्,
उस सतलोक शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। वो मेरा भी पूज्य देव है। इष्ट में असी दृढ़म इति, यही मेरा भी पूज्य देव है, पक्कम पक्का, नो डाउट। मैं भी उसी की पूजा करता हूं। और यहां वही परमात्मा कहते हैं, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन दरता जान हमारा। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी बड़े प्रभावित हुए और परमात्मा से उपदेश लिया और अपना कल्याण करवाया। तो क्या बताते हैं, गोरखनाथ सिद्धि में भूला, सिद्धि में भूला, सब कुछ अपने आप को मान बैठा और टूने टामन हांडा फूल्या। टूने टामन, मुर्दे तक को जीवित कर देना, सोने का पहाड़ का सोना बना देना, पूरे पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, इसको तो भक्ति मार्ग में कबीर परमेश्वर कहते टूने टामने भाई। ये तो लोग रिझावन की बातें हैं, ये भक्ति मार्ग नहीं, ये परमात्मा का वास्तविक तरीका नहीं है। उसके बाद गोरखनाथ जी ने समर्पण किया, प्रभु से उपदेश लिया और फिर अब उनका कल्याण हो जाएगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति मार्ग का निर्णय करते हैं। भक्ति मार्ग का निर्णय करते हुए बताते हैं कि जो साधना तुम करते हो ये ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। उनके विषय में कैसे ज्ञान देते हैं परमात्मा कि जैसे हम उनको परमात्मा मानते हैं, उनको पूर्ण संत मानते हैं, जो राख लपेट रखी हो, घर त्याग दिया हो, जंगल में बैठ गए हो और केवल एक पत्ते का लंगोट बनाकर, केले के पत्ते को बांध कर निवस्त्र रहते हो, फूल फान फल जंगल में खाते हो, तो हम न सोचा करते भाई भगवान तो न्यू मिला जैसे उस कितनी कठिन साधना संत भगत कर रहा है। परमात्मा कहते हैं पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हमारी पद्धति, पूजा की विधि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। दंत कथाओं से हम आधारित हो गए। कई कहते हैं कि एक भक्त कह रहा था कि जी एक बार मैं उधर हरिद्वार में चला गया और वहां पर ना एक घने आदमी इकट्ठे हो रहे थे। वहां ऊपर ऋषिकेश की पहाड़ियों पर गोमुख की तरफ, वहां एक जंगल में एक साधु रहा करता, और उसने केवल एक लंगोट बांध कर रहता, केले का पत्ते बांध कर रहता है, निवस्त्र रहता है, गुफा में पता नहीं जंगल में कित गुफा बना रखी है, उसमें घुस जाता है और कभी कभी बाहर निकलता है और यदि उसके दर्शन हो जाना बेड़ा पार हो जावे। कहने लगे हम 3 दिन तक देखते रहे, नो सुबह भक्तियों से ले जावे और नो देर से देख। एक दिन ना हमने देखा, बस हमने जब उसकी दृष्टि पड़ी तो वो हमें देखते ही वापस हो गया। उसकी मुंह ना देखा हमने महात्मा का, जब मुख देख लेते तो बेड़ा पार हो जाता। और फिर अंदर जाकर वो एक उसमें घुस गया, जो है घने जंगलों में चला गया। फिर तो हमने भागता ही दिखा। अब इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख ना देखते जो बस्ती निकट ना जाही। तुम उनको संत मानते हो कि केले की कोपीन एक लंगोट बांध रखा हो और फूल पत्ते फल खाकर अपना जंगल में गुजारा करते हो, और आदमियां ने देख कर भाग जाते हैं, बिदकना माना कभी फड़क कर भाग जाते हैं। कहते हैं ये भक्ति के योग्य नहीं है। वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो डर कर भाग जा। वो भक्त संत कहाँ हुए जो मनुष्यों बिद के जाही। भाई निस्जन फिरे उजाड़ में न्यू परमात्मा पावे नाही।
वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरो उजाड़ मैनो भगवान पावे नाही। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। कैसे मिलता है परमात्मा? वो बिल्कुल साधारण सा तरीका है। और बताते हैं कि ऊंचे टीले पर बैठकर, आपने देखा होगा ड्रामेबाज आसपास किसी गांव में नगर के बाहर एक ऊंचा सा स्थान देखकर उस पर बैठ जाएंगे और दूर तो देखा भाई धूना ला रखा है, बाबा जी बैठा है, तपस्या कर रहा है। तो सबकी दृष्टि जाती है वहां पर। फिर 10 रुपए आदमी जाता है, चढ़ा कर आता है, साधु बैठा है, गांव में चर्चा का विषय बन जाता है, सब लोग वहां जाने लग जाते हैं। तो उनके विषय में परमात्मा कहते हैं ये मानस को ना, ये भक्ति के योग नहीं है, ये भक्ति नहीं कर रहे, ये ड्रामा कर रहे हैं। डंब करे डोंगर चढ़े ये अंदर जीनी झूल, जग जान बंदगी करे ये बोए सोल बबूल। दुनिया तो सोचे ये साधना कर रहे हैं, नहीं ये तो आगत में डले बो रहे हैं, कांटे बो रहे हैं। अपना शास्त्र विरुद्ध साधना करके ये साथ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में इन अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या क्या बताते हैं परमात्मा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है वो बेहदा कहते हैं। बेहदा, बेहदा मीन व्यर्थ, यूजलेस। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसको बेहदा कहा है। बेहदा माने व्यर्थ, जिसकी कोई लाभ आत्म कल्याण का नहीं हो सकता। सट दर्शन सट बेस कहावे, बहुविध धोंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तद भीतर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी बेहदा है बेदे से भेद अलहदा, ये भी बेहदा। बेहदा माने शास्त्र विरुद्ध साधना, मन माना आचरण है यो। क्या क्या कि तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी बेदा है बेदे से भेद अलहदा। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, व्रत करते हैं, ये गीता जी में, पवित्र गीता जी में कहीं नहीं लिखा, पवित्र वेदों में इसका कतई प्रमाण नहीं। और तुम वेद पुराण और गीताओं को पढ़ते भी हो, उनके अनुसार साधना नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ साधना है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी बैराग न जाने, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। है कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 संप्रदा ये 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, इन्होंने निर्णय नहीं किया कि वास्तविक नाम क्या बताया है वेदों में या गीता जी में, और या वो तत्वदर्शी संत तुम्हें मिला नहीं, और आप पंसारी बन गए, तुम सुम साध बन गए मार्गदर्शक। जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिला ही नहीं है, तुम्हारी साधना भी अधूरी है और औरों को भी अधूरा ही बना डाला। माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में 4 माला डाली वो बढ़िया साधक। ये माला क्यों रखा करते गल में कि साधना करते थे, माला ते जाप करया करते, और काम जब कोई काम करते अपनी गल में डाल लेते, फिर अपना बैठ कर जाप करने लग जाते। तो उसको भगत कहा करते हुए बड़ा अच्छा साधक है, लोग प्रशंसा करने लग गए उनकी। ये सठ दल यानी ये जितने भी बने हुए ना पंथ, 6 इनके बने हुए हैं, कैटेगरी बन रही है इनकी 6, गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णो, घोरी, नागा, कहते हैं सटदल। माला गाल के मुक्त हुए फिरे हैं। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई ज्ञान ABC भी का भी कोई ना, शास्त्र के विरुद्ध कथा सुनावे और मनगढ़ंत कथा बनाकर दुनिया को रिझा रहे हैं, इनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बने फिर, इनको बैराग का है ना बेरा, यानी बैराग करोगे किसके लिए? किसी वस्तु को पाने के लिए विरह उत्पन्न होता है, बैराग होता है, उसका तुमने पता है कोई ना, भगवान है किसा, तुम जाओगे कहाँ? बैराग धारण कर लिया है तेरे की।
जब हमने किसी चीज की ज्ञान हुआ, उस पर हम आसक्त हुए, उसके ऊपर विरह हुआ, उसको प्राप्ति की तड़फ बनी, तो हम बैरागी हो गए। बैराग का मतलब है कति संसार की सब भूल पड़ जा, किसी की केवल एक ही चीज में लगन लग जा, सब खाना पीना छूट जा, उसको बैराग कहते हैं। उसके पाने के लिए, उसके विरह में, उसके प्रेम में। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नी चोट निशाने। क्योंकि सतगुरु बिना वो ठिकाना बतावे कौन गाजा, तुमने जाना है। गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था उस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, आप जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको पृथ्वी पर कोई संत दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। अभी तो आप बालक हो, बच्चों ने कोई ऐसे खिलौने वाली कार दे दे, उसने लेकर भाग ले, हुर्र हुर्र, हट जा गाड़ी आ गई। इन खिलौने वाली कार दे रखी हमारे को, वास्तविक कार में मिली नहीं थी। सही कार में लगी जब तो चाबी लाई और चल भाई 100 की स्पीड पर भागेगी। तो अभी तक हमें वो मार्ग मिला नहीं, और सभी ने अपने को संत ही डिक्लेयर कर रखा है। तो जब आप ज्ञान हो जाएगा संत भक्तों को, समाज को, तब ये फेल होंगे। दास के साथ न्याय बनी थी। मैं हनुमान पुजारी था, ये दास हनुमान पुजारी था। श्री कृष्ण जी की इतनी श्रद्धा थी और गीता जी का पाठ करना, इनका नाम लेते ही आंखें में पानी आया करता, इतनी गदगद आत्मा हो जाती थी और इतनी श्रद्धा थी, लेकिन मार्ग ठीक नहीं था। उसके बाद जब ज्ञान हुआ तो ये बुरे नहीं लगते। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी हमें बुरे नहीं लगते, लेकिन इनको पता लग गया ये किस अतिथि के मालिक भगवान है, उतने तो आज भी हमें अच्छे लगते हैं। जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत इंसान की श्रद्धा एक छोटे जलाशय में रह जाती है, ऐसी तेरे मन की स्थिति उस समय हो जाएगी जब तुझे तत्व ज्ञान, उस परम पिता का ज्ञान हो जाएगा, फिर तेरी अन्य भगवानों में इतनी श्रद्धा रह जाएगी। देख कितना निर्णायक उदाहरण दिया है। तो जब हमें जैसे छोटा तालाब होता है, वो एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जाता है, लेकिन है तो वो फिर भी कामयाब, लेकिन पूर्ण लाभदायक नहीं है। इसी और उसको फिर मिल जाए एक बहुत बड़ा जलाशय जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी ना सूखे, तो कहते हैं फिर उसके मिलने के बाद वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी का ज्ञान हो गया कि वो पूर्ण लाभदायक नहीं था। शुक्र है मुझे वो मिल गया, जान बच गई, मेरा परिवार भी बच गया। तो ऐसे जब पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे ना लगे। लेकिन इन संतों ने इनको अविनाशी, मर्तुंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, ये न्यू कर दें, ये न्यू कर दें। और इनकी करण की कैपेसिटी बहुत कम थी, इनकी शक्ति बहुत कम थी, और बता दी बहुत गनी। जैसे एक स्टेट के मंत्री की, प्रांत के मंत्री की महिमा में प्रधानमंत्री के तुल कोई वर्णन कर रहा है और हम उसको प्रधानमंत्री मान कर सीमित हो गए हैं, तो वो हमारी मूर्खता, उनकी उस ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए हम अनजान हैं। इतना ही परमात्मा बताना चाहते हैं। फिर ये मंत्री बुरे नहीं लगते हमको, हर एक अधिकारी की उसकी अक्षमता का हमें पता लग जाता है, तो फिर हम उसके पास उसी दृष्टिकोण से जाएंगे जो वो कार्य हमारा कर सकता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि परम संत, पूर्ण संत के बिना इन वेदों का निर्णय करने वाला नहीं है। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानी थे, महर्षि की पदवी पाके ज्ञान कह का भी कोना। ऐसे इन महापुरुषों की हालत थी, इन वशिष्ठ मुनि जैसे की। अब ये वेद क्या बताते हैं, ये क्या उसका निर्णय निकाल बैठे। तो इन्होंने तो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में प्रमाण है कि उस परमात्मा के विषय में भाई कोई तो साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई उत्पन्न होने वाला, कोई कभी ना जन्म लेने वाला। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही उसको बता सकता है, उससे सुनो। वो ही न मिलाना, इसलिए ये ज्ञान वेदों का नहीं समझ पाए।
क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इनकी ठगी की भक्ति है। इन सट दर्शनों में ये 6 प्रकार की वैरायटी वाले बोले जाते हैं साधु संत, कहते हैं इनमें भक्ति ठगोरी भक्ति है, ठगी की भक्ति है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलगा, ये भी वैदा। कहते हैं ये सन्यासी 10 नाम कहावे, ये 10 नामी महात्मा कहलाते हैं सन्यासियों में। और वो नाम के हैं उनके, ए भगवान बलका नासी आवे। वो नियम है 10 उनके, भाई सुबह ऐसे उठना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कर ले यूं कर ले, बस ये 10 कहते हैं ये 10 नाम इनका जाप करते रहो। अरे फूटे वाग ठहरे, ये तो नियम है, ये तो मर्यादा बनाई है। वो करना क्या है? 10 कहते सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। ये संशय रहित नहीं है। अब बेसिक शिव शिव के उपासक बने बैठे हैं। अब कोई इनसे पूछ ले भाई शिव जी ध्यान किसका लगाता है? वो भगवान कौन है जिसको भगवान शिव जी भी पूजा करता है? उत्तर कहते हैं गुना बाला काट देंगे, तू गुना आ गया पूजन वाला। तरह गजब भैया। परमात्मा कहते हैं ज्ञान इनको है नहीं। और गीता जी में लिखा ना 7वें अध्याय के 12वें और से 15 श्लोक तक कि इन तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की साधना करने वाले, और इन्हीं तक सीमित इनकी बुद्धि यहाँ से नहीं हट रही। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते। तो यही बताया है कि वो सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म ने भी भूल बैठे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपनी मनमानी मनमुखी नाम नुम गोट करके त्यार अरिनी में साधना कर रहे हैं। सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवा प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। ये सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये बग में प्योंदी हो ना, जैसे ऊपर लाल कपड़े पहन लिए, प्योंद चढ़ा ली, और भूले धोंदी खाव दड़ी पक्का न कर भक्ति भूल बैठे। तो इस प्रकार कहते हैं रास्ता ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, ये ड्रामाबाजी मत करे भाई, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भगवान के दरबार में के जवाब दोगे? ये बकवाद वहां चला को ना। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रता घोरी घता, मंडी बसंता ओढ़े कंठा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलगा, यो भी वैदा। इंद्री चीरा घाले, इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलगा। ये मूर्ख देखे लाल कपड़े पहन के और इंद्री की खाल के अंदर एक कड़ा गाल का, उसमें इतनी लंबी बेल बांध के आ करते ऑफिसों में दिखाने खाते ड्रामा। परमात्मा में भगवान भूल के ये बकवादियां पर लाग गए। और कोई नौका भाई कार रोक दे, ब्रह्मचारी पड़ा है महात्मा, अरे कार ब्रेक रोक दे 2 मिनट में सेकंड में, तो इतनी खूब बात करी, इतनी मेहनत करी कार रोकने खातिर ड्रामा करने के लिए। जो भक्ति थी वो तो कर ही नहीं, साधना गए भूल, बकवादियां पर चल पड़े। नगर निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी स्वान समानी, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलगा, यो भी वैदा। कहते हैं नगन फिर अब जैसे नी वस्त्र करते हैं, परमात्मा कहते हैं पशु बनने के बाद पाछे ये आप पर कसर निकल जाएगी नंगे रहने की। अरे भगवान ने मनुष्य दिया है, शरीर दिया है, सोजी दी है, अपने अंग ढक कर गुप्तांगों को ढक कर गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करके भगवान बदो तो साधारण सी व्यवस्था गीता और वेदों में बताइए।
वो तो समझ में आई, कोई ना मनमुखी साधना करने लगे। तो क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से बेदलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। कि कहते हैं आपको कैसे पता चला ये साधनाएं गलत है। आदरणीय कबीर गरीबदास साहब कहते हैं कि मुझे परमात्मा कबीर साहब सतगुरु मिल गए। सतगुरु यार जिसको सतगुरु कह सकते हैं वो मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया ये सब व्यर्थ है, वैदा है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी सन्यासी बड़वे है। परमात्मा ने अपने बच्चों को समझाने के लिए, अब धमकाने के लिए, जैसे बालक प्यार पे ना माने उसने कई बार खुरका कर बोला करें ताकि ये न्यू मान जा, बुराई त्याग दे। ऐसा कह रहे हैं कि ये बैरागी सन्यासी बड़वे ये सारे राख लपेटे फिरे जा, और 500 रांड 2500 लड़के। अब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी और 25 इनकी प्रकृति होती है। जैसे 5 तत्व फिर 25 इनकी प्रकृति। कहते हैं ये अंदर न्यू के न्यू बैठी। क्या बताते हैं, एक रांडी त्याग दीनी 5 रांडी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुख दे करीब सैल वे। कहते हैं एक स्त्री को छोड़कर तेरा त्यागी बन बैठा नादान, ये 5 और तेरे अंदर ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन छोड़ के दिखा। इन 5 को लिए फिर रहा है, इन त्याग जब बात बनेगा, जब तू बैरागी घर बैठा हो जाएगा, जरा सा कोई कह दे मर मारने तैयार हो जा। सिद्धि एक दूसरे को सिद्धि प्राप्त करके ऐसे ऐसे उसने न्यू कर दूं, उसका ऐसे कर दूं, उसका नाश कर दूं। दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश कर दिया और कपिल मुनि ने 60,000 सगड़ के पुत्रों का विनाश कर दिया और चुनक नाम के ऋषि ने 72 सेना मानधाता चक्रवर्ती राजा का विनाश कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये भी तो तुम्हारे साथ जो और भी बुराई लिए फिर रहे हो, एक स्त्री को त्याग देने से बेटा भक्ति संत नहीं बन जाता, इन न त्यागो जब पता लगे। और परमात्मा कहते हैं डेरा डंड खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। अब द्रुपद लाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष है, बुराई बुरी होती है भाई। तो साधना हम भूल गए, हमें ड्रामेबाज लोग टकरा गए। संत जन इनकी स्वयं साधना ठीक थी नहीं, दुनिया को रिझा रुझा कर अपनी सिद्धियां दिखा करके आप भी नरक गए और हमें भी उलझा गए। आगे क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल ताल जालरी पीट ताना रीरी गावे हैं। यो भी वैदा है कि कंठी माला और फिर मृगछाला बिछा के और फिर ऊपर सिर पर लंबी लंबी जटा रखा के नोके, इसी से तुम सिद्ध बनना चाहते हो, ये कोई भक्ति का मार्ग नहीं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम ना जाना भद्र भेख बनावे हैं। ऊपर तो योगी दिखे और किसी का खान जा जब दड़ी पकी खीर खा जा। कहते हैं तन के योगी मन के भोगी ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम ना जाना, तत्व भेद से परिचित हुए नहीं। और ये सुंदर ऊपर तो इसे कसूते बाबा जी बनकर बैठ जाएंगे भाई, इसके साथ साधु नहीं और बोल खक पावे ना उनमें, ना कोई ज्ञान ना उनका बोलने का तरीका। मारा सा कोई कह दे तो ला लाख कर ले तो ना न्यू कर दूंगा, तेरा नाश कर दूंगा, ऐ तेरा गजबी। तो अच्छे काम कर, साधु है, सदुपदेश दे, आशीर्वाद दे, बुराई क्यों देता है। बालक गलती कर भी दिया करते हैं। करवा और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, कुद्या कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, भूख लगी फिर दिए माई, फिर कहता घर में आना पड़ा, फिर गृहस्थियों के सामने फिर हाथ फैलाया तुमने आके। तो परमात्मा कहते हैं अपने घर में रहो, अपना भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो, विधिवत साधना करो। जंगल में जाने मात्र से, ये ड्रामा करने मात्र से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। घर में रहो अपना, कोई देखो जंगल में जाते हैं तो वहां भी कोई झोपड़ी गालनी पड़ेगी, फिर कोई
दूध चाय बनाने खातिर फिर पतीले खरीदने पड़ेंगे, भिक्षा मांग के लानी पड़ेगी। तो ऐसे काम तो फिर भी उतना ही हो गया। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी पैदा है। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी पैदा है वैदे से भेद अलैदा। काशी में, गया जी में, ये पुष्कर में, लोहागर में, यहाँ जहाँ भी तुम जाते हो, द्वारका में, कहते ही वहां भगवान नहीं है। परमात्मा सदग्रंथों के अनुसार साधना करने से मिलेगा। जैसे गीता जी में बताया है कि तीनों गुणों के उपासक, तीनों गुणों तक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से ही होने वाली उपलब्धियों पर जो आसक्त हो गए हैं, वहां से उनकी बुद्धि नहीं हटती। इनका वहां ज्ञान हर लिया गया है, ये और किसी की सुनते नहीं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसा क्यों कहा भगवान ने गीता में इन तीनों गुणों के उपासकों को? जैसे तमगुण की साधना यानी शिवजी की साधना रावण ने की थी, ये दोष रावण का नहीं है, वो ज्ञानहीन गुरु नीम हकीम उनके गुरुदेव का है। उन्होंने शिवजी को ही मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, महेश्वर, पूर्ण मोक्षदायक बता दिया। अब बालक को क्या ज्ञान होता है? टीचर जो 2 दूना 6 पढ़ा देगा तो 2 दूना 6 रट्टा ला देगा। तो शिव की साधना पूर्ण परमात्मा मान के ओम नमः शिवाय का जाप करके और 10 बार अपना यहाँ से सैक्रिफाइस भी कर दिया रावण ने। 10 ही शीश भगवान ने वापस दे दिए, सोने की लंका दे दी, धन दे दी, क्योंकि इनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि भगवानों के पास है। और ये ऐसे कठिन साधक को दे देते हैं, सोने की इतना धन दे दिया, सोने की लंका होगी, ठाठुम ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई आकाश में उड़ जाने की। और उस सिद्धि से क्या दुरुपयोग किया रावण ने? अपनी माँ उठा दी, सीता का अपहरण किया निकम्मे ने, और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। भस्मागिरी ने शिवजी की साधना की थी, भगवान शिव के सामने, द्वार के सामने, गेट के सामने उल्टा सिर पैर करके, ऊपर ने पैर तले ने सिर करके 12 वर्ष साधना की थी। पार्वती ने कहा, हे भगवान, ये क्या मांगा आपका सेवक, आप समर्थ हो, आप जो चाहो सो दे सकते हो, इसकी जो है तपस्या का फल दो। तब भगवान ने कहा शिवजी ने कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ फिर मांगू। भगवान ने सोचा भी एक सिद्धि और मांग लेगा, वचनबद्ध हो गए। भस्मागिरी ने कहा कि आपके हाथ में जो भस्म कड़ा है ये मुझे दे दो। भगवान ने सोचा भाई साधु है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, ये दयालु बहुत हैं तीनों भगवान। अब भगवान ने वो कड़ा निकाल के भस्म कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। भस्मागिरी के मन में के गंदापन था, किस लिए साधना कर रहा था कि भस्म कड़ा प्राप्त करके शिव जी ने मार दो, पार्वती को पत्नी बना लो। परमात्मा कहते तुम इनको समर्थ बताओ ब्रह्मा विष्णु में इसको, और इनको ये पता नहीं हो तेरा साधक तेरा दुश्मन, तेरा साधक एक दुश्मन है। ये माँ इसके मन में कितना खोट था। और फिर कहा कि ले ओले शिव जी होशियार, तने मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए। फिर परमात्मा ने गिरजा रूप बना के गंडत नाथ नचा के और भस्मागिरी को भस्म किया। फिर शिव जी को वो भस्म कड़ा ला के दिया जब भगवान का जल डटया। अब यहाँ बताते हैं कि देखो ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा का उपासक हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु ने विष्णु से दुश्मनी कर ली, ब्रह्मा की साधना कर ली, उससे सिद्धि मांग ली, सुबह मरू ना शाम मरू, दिन मरू ना रात मरू, न्यो नहीं मरू, ऐसे नहीं मरू, वो दे दी। और फिर परमात्मा ने आके उसका बक्कल तार दिया, राक्षस बन गया क्योंकि सिद्धि होगी। न सोचा तेरे समान कोई है नहीं, अपना नाम जपान लग गया, हल्दी की गांठ से पंसारी हम शीघ्र बन जाते।
अब एक समय हरिद्वार के अंदर हर पैड़ियों पर कुंभ का मेला लगने का संयोग हो गया। वहां पर ये सभी संत जन जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी न्यारे, पुरी अलगते हैं, गोरी न्यारे, नागा न्यारे, वैष्णव अलगते हैं, अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं और परभी के समय स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो आज से 350 वर्ष पहले की बात है, लगभग 330 वर्ष पहले हर पैड़ी हरिद्वार में ये कुंभ के मेले की परभी का संयोग हो गया। नागा महात्मा नहाने के लिए उस परभी के समय हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से ये वैष्णव साधु, विष्णु जी के उपासक वैष्णव साधु आ गए। नागा कहते हैं तुम बाहर खड़े रहना, पहले हम स्नान करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, नी इच्छा है। अब वैष्णव कहते हैं तुम कहाँ श्रेष्ठ हो, नंगे फिरते हो पशु की तरह, हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं, तुम बाहर मरो, तुम नहाना ना धोना, शरण फिर टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम कहे कि जो है सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर निकलो पहले हम नहाएंगे। अब वो नाना नूना तो भूल गए, लट्ठम लट्टा गुट्टम गुट्टा, तीर निकाल ली, बंदूक काट ली, गोली चाली, तलवार काट ली, एक दूसरे काट डाले कति। 25,000 वो त्रिगुण उपासक विनाश को प्राप्त हो गए। वह पर भी चली गई, वो अनर्थ बंद नहीं हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते चलावे हैं। कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमने सतगुरु मिल गए इसलिए हमें पता चल गया ये सारी बकवाद है भाई, भक्ति तो शास्त्रों को ही करनी होगी। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी वहां डट कर युद्ध करें, जमधड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाने। परमात्मा का दरबार कहे, परमात्मा की पैड़ी के, भगवान तो डर भी कोई ना, भगवान में प्यार भी कोई नहीं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और वह श्री एक दूसरे का कत्ल करते हैं और फिर वो जग में साध कवावे हैं। उनको बोली आत्मा साधु संत महात्मा गिरिपुरी के, और फिर कहते हैं भाई जो जन उनके दर्शन को जावे, जो ऐसे निकम्मा का उपदेशी भी हो जावे ना, वो भी उनको भी नरक ले जाते हैं। ये काय के संत हैं। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा का ज्ञान पूर्ण संत ही देता है। वो आपका भाग उदय हो चुका है। जन जन को समझाओ, आप भी समझो, और ये अवसर बार बार नहीं आया करता। ये तो युगों पर्यंत सूत बैठा अपना, अब ये दाव लग गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि भाई समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये एक दाव लग गया अपना। एक साधारण सी कहावत है कि जैसे कहते हैं खागड़ दोटे, किसी ने खेत की बाड़ बना रखी हो ना, वो तोड़ दिया करे उसको। पहले क्या थे, गऊ गाय बहुत पाला बनाया करते, उसके चरागाह बना देते थे, और कुछ उनको रुखाल लिया करते थे, बाड़ बना लिया करते, उसमें प्रवेश नहीं करने देते थे, उस स्थान में, उस घास में। तो ये जो भैंसे होते हैं तगड़े तगड़े, ये जो खागड़ होते हैं, जो ये तोड़ दिया करते उस बाड़ में और खा जा करते खेती। फिर कहते उसके साथ फिर ये छोटी मोटी गायें बेचारी लूली लंगड़ी भी घुस जा करती, खूब छपकाया करती। तो अब कबीर परमात्मा और गरीबदास जी जैसे महापुरुष और नानक साहब जैसे आकर के ये इस काल की बाड़ में तोड़ गए। कारण ने या अपने नकली गुरुओं के द्वारा ऐसी बाड़ बना रखी थी कि सत ज्ञान तक तो हमने पहुंचना ना दे थे, बार बार वो घुमाते रहते थे। तो अब उन्होंने यह बाढ़ तोड़ दी काल की, अब अपना हाथ लग गई ये भगवान की सत भक्ति सत मंत्र, अब स्पीड खींच दो। परमात्मा कहते सिर समझा है तो सिर दर पाओ, और नहीं रे ऐसा दाओ।
यदि तो समझ में आ गई है कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, मनुष्य शरीर मिल गया तो यू मार्ग नहीं मिलता, और अब भक्ति नहीं करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इस प्रकार अपना जीवन सफल करो, अपने बच्चों का भी और अपना भी। बोलो सतगुरुदेव की। संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। शेष शीस पर सकल पसारा, शेष शीस पर सकल पसारा, उस कादर को कुर्बानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सम, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश वो सुर नर मुनि जन ज्ञानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप ले अलख बेनानी, संतो सनक सनंदन पद्म राते, सनक सनंदन पद्म राते, नारद मुनि से जानी, संतो जप ले अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। दरु प्रहलाद और नाम कबीरा, दरु प्रहलाद और नाम कबीरा, चारों युग परवानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप ले अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। तीन लोक में ताही गवाई, तीन लोक में ताही दुहाई, अलफ इलाम निशानी, संतो जप लो अलख बेनानी, सुख जप लो अलख बेनानी, संतो राजा कोट 99 तारे, राजा कोट 99 तारे, गोरख पद गलतानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो अरब रामायण आन सुनाई, अरब रामायण आन सुनाया, वह थक गे पवन और पानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो मारकंड रूमीर सिरंगे, मारकंड रूमीर सिरंगे, वो बाल्मीक सुल्तानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो। स्थावर जंगम ताही रटत हैं, स्थावर जंगम ताही रटत हैं, ये गाँव चारों खानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप ले अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। 18 बार पर्वत बनमाला, 18 बार पर्वत बनमाला, घट घट ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म समानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, कबीर समर्थ दानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। गरीब दास ताही को सेवो, दास गरीब ताही को सेवो, या लीला बिरद बखानी, संतो जप लो अलख बेनानी, जप लो अलख बेनानी, संतो जप लो अलख बेनानी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर हम भूली हुई आत्माओं को स्वयं ही आकर के जगाते हैं।
वो बताते हैं कि जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। उस परमात्मा की भक्ति करो जो सभी की दृष्टि से पार है। जितने भी साधक उसका पाने के प्रयत्न कर रहे हैं, सही रास्ता ना मिलने से, विधिवत साधना ना मिलने से परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर पाए। अलख जिसको हम देख नहीं सकते, हम उस परमात्मा की जो वास्तविक स्थिति है, जिस वास्तविक रूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की शोभा परमात्मा की सतपुरुष की है, उसको हम इन चरम दृष्टि से और तथा इन अन्य साधनाओं से नहीं देख सकते। आज दिन के सत्संग में आपने सुना था कि दिव्य दृष्टि से दर्शन होते हैं और सार शब्द टंटोया, सार शब्द से ढूंढा उसको और इस नाम के जाप से आपकी जो दृष्टि बन जाएगी, आंखें खुली होंगी, आप बोल रहे होगे और आप देख रहे होगे वो 16 शंख कोश की दूरी का नजारा। इसको सहज समाधि कहते हैं। उस परमात्मा की भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए, अपनी महिमा भी बताने के लिए परमात्मा आते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ये जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये पूर्ण नहीं है। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए जिससे आपको पूर्ण लाभ होगा, अन्यथा आपको आध्यात्मिक पूर्ण लाभ नहीं होगा और ऐसे ही आप जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहोगे। परमेश्वर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर के साक्षात गवाह हैं, उन आंखों देखा सतलोक में भी और फिर यहाँ छुड़ानी में आए वहां भी। उसके उपरांत परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं कि हम साधना भी करते हैं, साथ में विकार भी करते रहते हो। उस परमात्मा के पाने के लिए आपको ये सभी विकार त्यागने होंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आदि। और ये मन इस बात को स्वीकार नहीं करता, मन इस बात को स्वीकार करता है कि घूटी सूटी भी लाए जाऊं और सारी बकवाद करता रहूं और थोड़ी सी देर आत्मा को भी प्रसन्न कर दूं, ये अपने भगवान की भक्ति भी कर दे। पर दोनों काम नहीं चले। ये जो भी साधना कर रहे हैं साथ में विकार भी करते हैं, मुर्गा भी खा जाए, बीड़ी शराब भी पी जाते हैं, घूटी भी ला जाए, बीड़ी भी पीवे, तमाशे सांग देखते रहे और फिर आत्मा को, जब आत्मा की तड़फ होती है भक्ति करूं, मन कहता है तू कर ले भक्ति, फिर यू माला फेरे जाओ, माला फेरे जा भक्ति कर ले, कई तीर्थों पर घूमया। कहते सारा काम रोज बिगड़वा देता है। एक देसी घी का हलवा बनावे और फिर उसमें बालू रेत डलवा देता है, न कहा बस ये बढ़िया काम हो गया। हमारी भक्ति को रोज बराबर करवा देता है ये काल। पहले तुम साधना करते नहीं, करते हैं तो मनमुखी करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।